नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, अमृतसर से बोल रहे हैं बताइए। सर। कुछ जानकारी लेना चाहते थे। हम बीएड टेट क्वालिफाइड हैं, तो उसी संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं कि साहब जो है भर्ती कब तक आएगी और हमें सबमिट किया जाएगा या नहीं सबमिट किया जाएगा, उसी संबंध में कुछ जानकारी लेना चाहते थे आपसे। कब किए हैं बीएड? बीएड किए थे 2012 में। और प्राइमरी टेट पास हैं? हाँ, पास है टेट। कब हुए? वो तो 18 में पास किए थे, फिर 21 में पास किए हैं। ये 2018 में जब गजट जारी हुआ था उसके बाद? हाँ, 69,000 में सबमिट थे हम। 69,000 में पार्टिसिपेट किए थे, फॉर्म भरे थे आप? हाँ। अच्छा, तो अभी तो 2023 में एनसीटी का गजट जो था वो रद्द हो गया है। हाँ। नया गजट अभी आया है नहीं, नया गजट आने वाला है। अच्छा, तो उसमें कुछ उम्मीदें दिख रही हैं नए बजट में कि सबमिट किया जा सकता है? उम्मीदें दिख रही हैं, डाउट क्यों है आपको? अच्छा। हम्म हाँ सर। आपको डाउट क्यों है? हम ऐसा ना हो कि जो है आउट कर दें बिल्कुल। अरे भाई, आप पढ़ाई वढ़ाई पढ़ करके डिग्री लिए हैं, पढ़ाई करके डिग्री लिए, या बस ऐसे ही जो है जुगाड़ उगाड़ के या रट्टा मार के डिग्री ले लिए? रेगुलर रेगुलर सर। रेगुलर किए तो पढ़ाई लिखाई करके खुद से, या बस नकल वकल से या जुगाड़ से या रट्टा मार करके? नहीं, स्वयं की है। लग तो नहीं रहा, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह से बातें थोड़े करता है। आप नहीं पढ़े सर। लिखे रहते तो आपको जो है सारी चीजें मालूम रहती। अच्छा। आप अगर जो है मेहनत करके जो है डिग्री लिए रहते तो सारे नियम कानून हर चीज जान रहे होते। पूरा बीएड में वही पढ़ाया ही जाता है, फिर डाउटफुल बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, कुछ डाउट हो रहा था, तुमने कहा आपकी थोड़ा क्लियर कर लें इसी सब। तो ये जो गजट रद्द हुआ वो क्यों रद्द हुआ, बताइए। ये अच्छा, ये जो रद्द हुआ था उसमें वो अगस्त में शायद रद्द किया गया था। तो क्यों रद्द किया गया, वही तो पूछ रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर पढ़े थे? नहीं साहब, कुछ ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं पड़े थे। कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़े? अच्छा, कुछ तो जानकारी होगी ना कि किस कारण से रद्द किया गया, क्या कारण था? नहीं सर, कुछ जानकारी नहीं। इसका मतलब है कि आप बस जो है डिग्री ले लिए हैं और कुछ जानकारी नहीं रखते हैं, हाँ? अरे साहब, जो है काम वाम में लगे रहते हैं थोड़ा इसके संबंध में। तो फिर कहाँ इधर ध्यान दे रहे हैं? जो काम कर रहे हैं मस्त उधर काम कीजिए, फिर इधर कहाँ ध्यान दे रहे हैं? भाई, शिक्षा का क्षेत्र जो है ऐसे टेम्परेरी तो है नहीं कि टाइम पास करने कोई आ जाए। यहाँ पर जो है शिक्षा दीक्षा देना, दूसरे का मार्गदर्शन करना, और आप जब खुद ही जो है जानकारी नहीं रखेंगे तो कैसे दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे, बताइए। बात सही सर। तो एक तरफ हो जाइए ना, दो दो नाव पर सवारी जो करता है जानते हैं ना। तो एक तरफ हो जाइए। आप जो है कोई चीज अगर हो रहा है तो कोई चीज नहीं हो रहा है, या कोई चीज रद्द हो रहा है तो क्यों हो रहा, क्या कारण है, उसका क्या ऑर्डर आया, कुछ भी जानकारी नहीं रख रहे हैं। नहीं साहब, इसके संबंध में कुछ जानकारी नहीं हो पाई है। जानकारी हो नहीं पाई नहीं, जानकारी आप किए नहीं इसलिए नहीं हो पाई, ठीक है? तो कुछ भी आपने बीएड कर लिया लेकिन जानकारी कुछ रखे नहीं, आप इंटरेस्ट ही नहीं लिए इस क्षेत्र में। बस आपने बीएड इसलिए किया कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए, सैलरी अच्छी खासी मिलने लगे। आप सैलरी की वजह से इधर आ गए, आपका इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में। नहीं, काम वाम में थोड़ा जो है आर्थिक स्थिति थोड़ा जो है वो थी, इसकी वजह से। किसकी आर्थिक स्थिति सही है? अभी देखिए, अंबानी जो है शादी इतना महंगा किए हैं, क्या उनकी आर्थिक स्थिति सही है? आए दिन उनको भी लोन वोन लेना पड़ता है, आर्थिक स्थिति उनकी भी दिक्कत रहती है। अडानी को देख लीजिए, वो भी जो है लोन वोन लेकर के काम चलाते रहते हैं। किसकी आर्थिक स्थिति सही है? कौन नहीं परेशान है? हाँ, चलिए खैर आते हैं मुद्दे पर। तो पहली बात तो एक चीज क्लियर कर लीजिए कि आपको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपना जो है एकदम क्लियर कर लीजिए। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आपको नौकरी की तरफ आना है तो फिर डेडिकेट होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, तब तो। अब तो वो 2024 में उम्मीद मत कीजिए कि अब आने वाले समय में इतनी आसानी से नौकरी मिलने वाली है कि इधर भी देख लें उधर भी देख लें और नौकरी आसानी से इतनी मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन हाँ, बहुत तगड़ा हो गया है। कंपटीशन, हाँ सर।
ज्यादा हो गए। और जो है इतना तेजी से दुनिया बदल रही है। अभी कुछ ही साल पहले लोग जो है कैश दे करके या एटीएम कार्ड के थ्रू जो है पेमेंट करते थे, और आज देखिए कोई कैश लेके चल रहा है क्या? नहीं, सब ऑनलाइन चल रहा है मतलब। तो दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। कुछ समय पहले तक, अभी कुछ ही साल पहले तक टेलीफोन हुआ करते थे, अभी मोबाइल हो गए हैं। पहले घर में एक फोन या एक मोबाइल होता था, अभी जो है हर हाथ में हो गया है। तो दुनिया सही से। तेजी से बदल रही है। अगर आप जो है दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। इसलिए किसी एक तरफ हो जाइए, और जिस तरफ हो जाइए उधर अपने आप को एकदम जो है मास्टर बना दीजिए उस फील्ड का। जो आप काम कर रहे हैं अगर उसमें खुश हैं तो उसी में बस आगे बढ़ते जाइए, फिर दूसरी तरफ मत देखिए। या फिर इधर आना है तो डेडिकेट होकर के इधर आइए, वरना ना उधर के हो पाएंगे ना इधर के हो पाएंगे। बात सही कह रहे सर। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को, आपको तारीख भी नहीं याद होगा, बता दे रहे हैं, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो 2018 में एनसीटी का गजट जारी हुआ था बीएड को वैलिड करने के लिए, जी। उस गजट को जारी करते समय एक मीटिंग भी होना था। सारी प्रक्रिया अपनाई गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मीटिंग और होनी थी, वो मीटिंग नहीं की गई, इसलिए हम इसको रद्द करते हैं। अब आप बताइए, आपके घर में आपकी माता जी, चाहे बहन जी या श्रीमती या जो भी लोग होंगे, खाना बनाती हैं, मेहमान आने वाले हैं, आपने कह दिया आज हमारे 4 मित्र आएंगे, बढ़िया बढ़िया खाना बनना चाहिए। वो खाना बना रही थी, गलती से जो है थोड़ा सा ध्यान बट गया, चावल जल गया। अब क्या मेहमान को मना कर देंगे? मत आओ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या करेंगी वो लोग? अरे आएंगे तो जो हो सकेगा वो खिलाया जाएगा। सब कुछ बढ़िया बना है, चावल ही तो जला है, चावल दूसरा बना लेंगे, हाँ, है कि नहीं? कितना टाइम लगेगा, बन जाएगा। तो बिल्कुल कोई बिल्कुल। चीज को बनाते वक्त कोई गलती हो गई, उसके कारण उसको रद्द कर दिया गया, फेंक दिया गया। तो जो हाँ, गलती हुई थी इस बार वो गलती नहीं करेंगे। एक मीटिंग ही ये। नहीं हुआ था ना। हाँ सर। हाँ, तो बस एनसीटी वही काम कर रही है कि जो है जब 11/2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया, तो उस पर एक हाँ, कमेटी बना करके बैठा दिया। भैया देखो इसमें क्या दिक्कत है, अब की बार कुछ गड़बड़ी ना हो, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा। पिछली बार जो आया था गजट, वो करीब करीब उसको तैयार करने में 3-4 महीने का समय लिया गया था। तो जल्दबाजी में किया गया था उस वक्त, चाहे जो भी रीजन रहा हो, जल्दी में किए, और जिसके कारण छोटी सी मिस्टेक हो गई। अब की बार जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और एनसीटी ने तो अब घोषणा भी कर दिया है, आप उनके ट्विटर पर चले जाइए, वो तो बता रहे हैं हम क्या क्या कर चुके। आप चले जाइए, देख लीजिए, एनसीटी के वेबसाइट पर चले जाइए, वो जब जब मीटिंग कर रहे हैं उस मीटिंग में क्या निर्णय ले रहे हैं वो सब बता रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये तय किया गया कि 4 साल का बीएड रहेगा, 2 साल का बीएड रहेगा, 1 साल का बीएड रहेगा। ये सारे डिग्री हैं, डिग्री रहेंगे। और जितने डिप्लोमा हैं वो सारे खत्म किए जाएंगे। डिप्लोमा कौन कौन? डीएलएड, बीटीसी, डीएड, ये सब डिप्लोमा है। जिन लोगों ने भी डीएड किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, आप 2025 में देखिएगा ये कोर्स अब नहीं कराए जाएंगे आगे। और जो लोग कर चुके हैं उनको आने वाले कुछ सालों तक तो मौका दिया जाएगा सरकारी भर्ती में, 2030 तक कहा जा रहा है। हो सकता है 2030 तक हो या 1-2 साल और दें, लेकिन उसके बाद सरकारी भर्ती में लोग को मौका नहीं मिलेगा। और ये सारे कोर्स हमेशा के लिए 2025 में बंद कर दिए जाएंगे। ये अखबार में अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज भी आई थी, और इसकी घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री 3 बार कर चुके। जो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने 2 बार मन से घोषणा किया। और जब 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था तो उस समय निशंक जी थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने एक बार मन से घोषणा किया था कि सिर्फ जो है बीएड रहेगा, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, अन्य सारे डिप्लोमा कोर्स बंद होंगे और इनको 2030 तक मौका दिया जाएगा। आप सुनते नहीं है, न्यूज पर नजर नहीं रखते हैं, इसका मतलब। अब बताइए, आप बीएड की हैं, बीएड की खबरों से ही अनजान हैं आप। तो हाँ सर, थोड़ा सही। और दूसरी बात है, इसकी वजह से ये कर दिए हैं कि इंटर तक ये बीएड भी वैलिड हो जाएगा फिर। आप इस चूंकि इधर ध्यान नहीं देते हैं इसलिए आपको कुछ खबर नहीं रहता है। इसे शॉर्ट में बता दें, जो बीएड बना था वो मेनली बनाया गया था टीजीटी 9 और 10 के टीचर के लिए। ठीक है, ये सिर्फ टीजीटी के लिए बना था, प्राइमरी के लिए बना ही नहीं था। ठीक है, प्राइमरी के लिए डिप्लोमा बने थे।
बीटीसी, बाद में डीएलएड वगैरह अन्य नामों से भी चल रहे हैं। सन 2000 में कुछ घटना घटित हुई जिसके कारण बीटीसी या डीएलएड या जो भी नाम से था इस पर रोक लगा दिया गया कि 10 साल तक ये कोर्स नहीं चलेगा। 10 साल। तो अब आने वाले 10 साल जब ये कोर्स चलेगा ही नहीं तो समस्या आ गई कि फिर टीचर किसको बनाया जाए, कोई तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना कुछ तो रास्ता खोजा गया। क्या खोजा गया कि जो लोग बीएड किए हैं उनको प्रशिक्षु चयन का फॉर्म भरवाइए, 6 महीने की ट्रेनिंग दीजिए। उसका नाम रखा गया था विशिष्ट बीटीसी। विशिष्ट बीटीसी, जो बीटीसी ये पढ़ाई होता था उसी के नाम पर विशिष्ट जोड़ दिया गया कि बीएड वाले 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे प्रशिक्षु चयन प्रक्रिया में, 3 महीना डाइट पर पढ़ाई करेंगे और 3 महीना स्कूल में जाकर ट्रेनिंग करेंगे। 6 महीना ट्रेनिंग होगी पूरी, उसके बाद एग्जाम देंगे, एग्जाम देकर पास करेंगे, उसके बाद तब वो परमानेंट शिक्षक बनेंगे। तो ये नियम बनाया गया सन 2000 में। अच्छा सर। 10 साल के लिए बीटीसी डीएलएड बंद था। 10 साल मतलब 2010 तक के लिए। 2009 में एक नया कानून बन गया आरटीई एक्ट, तो टेट आ गया। 2010 से टेट लागू हो गया। 2011 में पहली बार टेट परीक्षा हुआ। हाँ सर, हुआ सब 2011 पहली बार हुआ सी टेट और टेट। तो उसमें कहा गया कि बीएड वालों को सीटेट भी पहले नहीं होता था। 2011 से शुरुआत हुआ है ये। 2009 में आरटीई एक्ट का कानून बना है। आपने आरटीई एक्ट भी नहीं पढ़ा है, जबकि परीक्षाओं में पूछा जा रहा है आरटीई एक्ट पर सवाल, हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे सुपर टेट आप बताइए? पढ़ ही नहीं रहे हैं ये सब, तो आप कैसे नौकरी ले पाएंगे? खैर वो आपकी टेंशन है, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। तो 2009 में आरटीई एक्ट बनाया गया। आरटीई एक्ट को लिखने वाले, तैयार करने वाले महाशय थे, उनका नाम है कपिल सिब्बल। नाम सुने होंगे, कपिल सिब्बल। हाँ, ये वही कपिल सिब्बल साहब हैं जिन्होंने आरटीई एक्ट लिखा था और टेट परीक्षा लागू करवाया। अच्छा, उन्होंने ही लागू किया। हाँ, और वही जाकर के फिर टेट के खिलाफ शिक्षा मित्रों का केस लड़ रहे थे, भैया इनसे टेट मत पास करवाओ, याद है? तो ये राजनीतिक खेल है, खैर उस पे नहीं जाते हैं। तो 2009 में आरटीई एक्ट बना, 2010 से टेट परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया। 2011 में पहली बार टेट परीक्षा हुआ और वो परीक्षा 1.5 घंटे का था मात्र। अच्छा। अभी तो 2.5 घंटे का होता है। क्वेश्चन कितने थे सर उसमें? उतने ही थे जितने अभी आते हैं। अच्छा, 150। 150 प्रश्न थे, 1.5 घंटे का पेपर था। पहले कभी पेपर हुआ नहीं था, तो कोई जो है पुराना पेपर नहीं था, मार्केट में कोई किताब नहीं थी, कोई कोचिंग वाला इसका कोचिंग नहीं चला रहा था, जानकारी नहीं हो रही होगी कैसे क्या। उस वक्त तो बिल्कुल नया नया पहली बार आया था, किसी को पता ही नहीं था। अचानक से आया, अचानक से जो है शुरू हो गया। खैर, तो 2011 में जब हुआ तो उस वक्त जो है बीएड वालों को कहा गया कि भैया ये आपके लिए पहला और आखिरी मौका है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। 2000 में जो बीएड में एंट्री दिया, प्राइमरी में बीएड को, उस समय अटल जी की सरकार थी, बीजेपी की। और फिर बीएड को प्राइमरी से बाहर 2011 में आखिरी मौका दे करके कांग्रेस ने किया। यहाँ राजनीति को भी समझते चलिएगा क्या क्या हुआ। तो पहला और आखिरी मौका दे करके फिर बीएड को हमेशा के लिए कांग्रेस ने बाहर कर दिया प्राइमरी से। फिर 2018 में बीजेपी आती है, वही बीजेपी जो 2000 में बीएड को प्राइमरी में लाई थी, तो 2018 में फिर से ले आई। तो बीजेपी ले आई, ये बात कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। तो कांग्रेस थी राजस्थान में, तो राजस्थान में उन्होंने विवाद खड़ा किया और लेकर चले गए कोर्ट। और कुछ और नहीं मिला तो खोज करके निकाले कि भैया एक मीटिंग करना था, नहीं किए हैं ये, इसलिए रद्द कीजिए। मतलब और कोई कारण उनको नहीं मिला, एक कारण बस क्या कि मीटिंग नहीं हुआ इसलिए रद्द कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई चलिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मीटिंग न होने के कारण इसको रद्द किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कोर्ट ऑर्डर में कि नया गजट आप जारी नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप बीएड को प्राइमरी में वापस फिर से नहीं ला सकते, ये सब कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ उन्होंने लिखा कि मीटिंग नहीं हुई इसलिए इस गजट को हम रद्द कर रहे हैं। तो जैसे आपकी माता जी या बहन जी जो है चावल अगर जल गया है लेकिन मेहमान आ रहे हैं तो खाना खिलाना है, तो फिर दूसरा चावल पका लेंगी और क्या। तो ठीक वैसे ही जब एनसीटी का एक गजट रद्द हो गया, एनसीटी भी कही ठीक है भाई हम मीटिंग वगैरह फिर से कर लेंगे सारी चीजें। और उन्होंने इसके बाद उन्होंने सारी चीजें शुरू कर दी और वो सारी प्रक्रिया तैयार कर लिए। 4 साल का बीएड शुरू हो चुका है, वो प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक वैलिड रहेगा।
और जो 2 साल का बीएड है, जो अब नया गजट जारी होगा उसके बाद प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक वैलिड रहेगा। और 1 साल का भी बीएड प्रोग्राम तैयार हो चुका है, एनसीटी ने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट करके जानकारी दिया था, वो भी लेकर आने जा रहे हैं। वो कई तरह के कोर्सेज होंगे और मास्टर डिग्री करने वाले ही करेंगे उसको। तो अच्छा 1 साल के कई कोर्स होंगे, एक साल वाला एक कोर्स नहीं होगा, अलग अलग कई तरह के कोर्स होंगे। तो वो जो है करने के बाद जो है, जो जिस लेवल का किया होगा, जिस तरह का किया होगा, तो प्री प्राइमरी हाँ से इंटरमीडिएट तक के लिए वो वैलिड रहेगा। तो अच्छा सिर्फ ये बीएड रहेगा। और इस साल ये तीनों ही 4 साल वाला तो वैलिड हो चुका है, 4 साल वाला शुरू भी हो चुका है, 5 साल हो गए उसको शुरू हुए। 2 साल और 1 साल वाला इस साल जो है वैलिड हो जाएगा, गजट आ जाएगा। तो 2025 में डीएलएड, डीएड, बीटीसी, ये जो स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं जहाँ कहीं भी, जी ये सारे बंद कर दिए जाएंगे। कुछ राज्य तो जो है 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसके बाद ही बंद कर दिया। हरियाणा ने बंद कर दिया अपने यहाँ डीएलएड करवाना। अच्छा महाराष्ट्र में डीएड होता था, वहाँ डीएड उन्होंने बंद कर दिया। हाँ ऐसे ही कुछ और राज्य भी 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ आ गया कि कोर्स बंद करना है, तो सभी राज्य धीरे धीरे बंद करने लगे। वो तो ये गजट जो रद्द हुआ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो है अन्य राज्य रुक गए। अब जहाँ ये जैसे ही बीएड का गजट आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है, अब तो केंद्र ने घोषणा कर दिया। अभी कुछ ही दिन पहले अखबार में आया, हम व्हाट्सएप पर शेयर भी किए हैं पेपर कटिंग, उसमें पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा है 2025 से बंद हो जाएगा सब। अच्छा सर तो अब कंफर्म हो गई, पूरी जानकारी हो गई कि बीएड ही भविष्य में रहने वाला है। कोई कंफ्यूजन तो अब नहीं है। नहीं 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 सर, बहुत धन्यवाद आपके लिए साहब, जो है आपने जानकारी दिया नहीं रखेंगे जानकारी। तो कॉन्फिडेंस लो रहेगा, ऐसे ही डाउट में रहेंगे। अरे आप हाँ बीएड किए हैं, वो बीएड जो कि वैलिड होने जा रहा है, और सिर्फ अब आगे बीएड ही मान्य रहेगा। जो डीएड और या डीएलएड या बीटीसी करके बैठा है, आने वाले टाइम में ये लोग बैठे रहेंगे, इनका कहीं सुनवाई नहीं होगा, कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा। तो आपने बीएड किया है, आप प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक का जो भी फॉर्म आएगा उसमें भरने के लिए एलिजिबल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि इंटरमीडिएट तक टीचर ट्रेनिंग और टेट अनिवार्य करना है। तो इंटरमीडिएट तक जो है आप बीएड किए हैं, वैलिड रहेंगे। टेट भी कर निकाल ही लिए हैं, आगे का जो निकालना होगा निकाल लेंगे। तो बीएड को लेकर सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। जी जी, इसीलिए क्या भर्ती का लेट लपेट हो रहा है मेरे ख्याल से हाँ, है? इसीलिए भर्तियां जो है वो ज़्यादातर राज्य भी निकाल नहीं रहे हैं, वेट कर रहे हैं। उनको पता है कि गजट आने वाला है, यूपी सरकार भी इसीलिए रुकी हुई है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सब कुछ हो रहा है। और वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि सभी राज्यों में शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा, एक शिक्षा सेवा चयन आयोग। उसी के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया गया है। आप पढ़ रहे होंगे न्यूज, अखबार में लगातार चर्चा आ रही है, इससे संबंधित जानकारी आ रही। जी तो अगली जो भर्ती आएगी यूपी के अंदर, जी सुपर टेट जो भी होगा, उसमें सारे बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे। अभी अगला जो सीटेट फॉर्म भरा जाएगा जी दिसंबर वाला, उससे पहले उम्मीद है गजट आ जाएगा तो सीटेट भी फॉर्म भर के प्राइमरी का सीटेट दे पाएंगे बीएड वाले। अच्छा तो आने वाले समय में कुछ ही, ज़्यादा नहीं, 1 2 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 महीना और इंतजार। इसका जैसे ही गजट जारी हो जाएगा उसके बाद देखिएगा खूब चर्चा रहेगी कि बीटीसी बंद हो गया इस राज्य में, डीएलएड बंद हो गया उस राज्य में, यहाँ बंद हो गया, वहाँ बंद हो गया, एक एक जगह से न्यूज आने लगेंगे। जहाँ साहब जो गजट आ जाएगा ना, तो वो तुरंत हाँ जो है वो हो जाएगा फिर। हाँ, तो अभी चूंकि लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़े हैं, लोग जो है एनसीटी की वेबसाइट नहीं चेक कर रहे, एनसीटी क्या क्या बता रही है, क्या क्या कर रही है, वो सारा तो उस पर है उनकी वेबसाइट पर। जब जब जो काम करते हैं वो सब हाँ तो बताते हैं। तो 11 अगस्त 2023 को रद्द हुआ, उसके बाद से लगातार ही तो वो बता रहे हैं हम इस बीएड के नए गजट के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जाइए उनकी वेबसाइट चेक कीजिए, उनका ट्विटर चेक कीजिए। अच्छा, बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाएंगे, नियुक्ति पा जाएंगे, उसके बाद उनको क्या करना है, ब्रिज कोर्स, पहले से ये नियम है। तो कितने 6 महीने का रहेगा साहब? हाँ, 6 महीने। जो पहले विशेष बीटीसी होता था, अब उसका चेंज कर दिया गया था, 2018 में ब्रिज कोर्स ला दिया गया था। तो अभी कल की खबर है, हमने वो भी स्क्रीनशॉट शेयर किया है, एनसीटी ने ब्रिज कोर्स भी नया तैयार कर लिया। अच्छा, उसके लिए 16वीं मीटिंग हुई है, वो भी उन्होंने कल अभी ट्वीट करके बताया है। अच्छा, भर्ती हो जाने के बाद उस विषय में है ट्रेनिंग होगी ये हाँ, ब्रिज जैसे 69,000 में जो बीएड वाले हुए हैं, जी तो उनको बाहर तो किया नहीं गया। ना ना ये जो अखबार में छप रहा था कि बीएड वाले बाहर, सब चिल्ला रहे थे बीएड वाले बाहर, कहाँ बाहर हुए? 69,000 वाले एक भी हुए क्या बाहर?
नहीं ना? नहीं, हाँ, नहीं। तो वो बाहर नहीं होंगे। ये एनसीटी लेकर आने जा रही है, नया ब्रिज कोर्स लॉन्च करने जा रही है, और उम्मीद है कि दिसंबर जनवरी के आसपास ये ब्रिज कोर्स का फॉर्म भरा जाएगा। तो ये 69,000 में जो सिलेक्ट हुए हैं, हाँ, तो ये वो लोग, करेंगे। हाँ, ये फॉर्म भरेंगे, ब्रिज कोर्स करेंगे, और ये बने रहेंगे, ये बाहर नहीं होंगे। अच्छा सर। तो एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि ठीक सर, बीएड जो ही रहेगा। हाँ, बीएड ही रहेगा, बाकी सारे कोर्स बंद हो जाएंगे। टेट और सुपर टेट की तैयारी अच्छी तरह करें हम सब। एकदम तैयारी कीजिए महाराज, जब फॉर्म आ जाएगा, महीना 2 महीने में एग्जाम रहेगा, तब कहाँ समय मिलेगा। हाँ, वो भी महीना भर में कुछ नहीं हो पाता है, इतना कोर्स इसमें दे दिया गया है कि काफी सब्जेक्ट है ना। पैटर्न भी चेंज होने वाला है, लेकिन आप जो तैयारी कीजिए, 2 भाषा तैयार कर लीजिए, हिंदी अंग्रेजी, कम से कम 2। अच्छा अच्छा। अगर संभव हो तो 3 भाषा तैयार कर लीजिएगा। तो दो संस्कृत भी भाषा है। हर हाल में हर परीक्षा में पूछा ही जा रहा है, अब तो 3 भाषा भी हो गया है, कहीं कहीं 3 भी पूछ रहा है, तो इसलिए संभव हो तो 3 भाषा तैयार रखिए हमेशा एकदम। हिंदी ठीक तैयार सर। कर लीजिए व्याकरण, संस्कृत तैयार कर लीजिए व्याकरण, इंग्लिश का ग्रामर तैयार रखिए। इतना तो तैयार रखिए कि ये कहीं भी पूछा जाए तो एकदम पहले से तैयार रहे, खाली रिवीजन करना रहे। इसके बाद हाँ जो है, कोई भी एग्जाम देंगे तो थोड़ा बहुत मैथ तो आ ही जाता है। हाँ, नहीं मैथ सभी में लगभग रहती है और हिंदी भी लगभग सभी में रहती है। हाँ, तो मैथ भी जो है बेसिक, जो है कम से कम कक्षा 6-7 तक वाली मैथ बेसिक तैयार कर लीजिए। इसके बाद जीके जीएस रहता ही है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, ये सब जो है रहता, ये पूछा ही जाता है, कंप्यूटर वगैरह। अब हाँ। चाइल्ड साइकोलॉजी से पीछा छूटने वाला नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। इतना तैयार रखेंगे, उसके बाद चाहे सुपर टेट देना हो, चाहे कोई भी सी टेट टेट कुछ भी कहीं भी देना हो, किसी राज्य की भर्ती हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की भर्ती हो, डीएसएसबी हो, कहीं देना हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पढ़ाई जारी रखिए, टाइम टेबल बना करके, भर्ती जल्दी ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं, एक आध आ दो जाएगी, दिसंबर जनवरी तक भर्ती आ सकती है सब है। उससे पहले आने की संभावना है, और पहले चलो, ही आ जाए। चलो वो अच्छी बात है सर, जो है आपने जो है हमें जानकारी दी, और आपके लिए धन्यवाद। अब देखो हम जो है लग जाएंगे अब यूपी टेट है सुपर टेट की तैयारी बिल्कुल में। बिल्कुल, पूरी जानकारी रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए। आपने बीएड किया है, बीएड ही रहेगा। जितने भी डिप्लोमा हैं, हम्म। डिप्लोमा कुछ समय तक उनको मौका मिलेगा भर्तियों में, नहीं तो फिर उसके बाद मौका भी नहीं मिलेगा अच्छा। उनको। बाद में जाकर के फिर वही बीएड वेड करेंगे ये लोग। और जितने हाँ भी टीसी वाले, डीएलएड वाले हैं, क्या ये टीजीटी पीजीटी दे पाएंगे? क्या नहीं दे पाएंगे, इनको तो करना ही पड़ेगा बाद में बीएड। हाँ, बहुत करना ही पड़ेगा। हाँ, तो जितने भी बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, डीएड वाले हैं, ये भी सब भाग करके आने वाले कुछ सालों के अंदर सब बीएड करेंगे। हाँ। तो कॉन्फिडेंट रहिए, तैयारी जारी कर दीजिए, पढ़ाई शुरू ठीक कर है सर, दीजिए। ठीक है। धन्यवाद आपके लिए साहब, जो है ऐसे आपसे जानकारी लेते रहेंगे जो भी होगी हाँ, हम। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं जुड़े, जोड़ तो देंगे। जिस नंबर पर कॉल किए हैं, इस पर आप जो है, हाँ, अपना नाम वाम लिख करके मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। और यूट्यूब चैनल है, उस पर भी जो है, जो लोगों से बातचीत होती रहती है वो डाल देते हैं, सुना कीजिए, तो अपडेट मिलता रहेगा, जो लेटेस्ट जानकारी रहता है। ठीक ठीक सर, जो है भेज देंगे। ठीक है, रखें फिर। हाँ ठीक सर, नमस्ते। नमस्कार।